नमस्कार साथियों, आज मैं आपके लिए मैथ से रिलेटेड एक कहानी लेकर आया हूँ। एक विक्रेता सड़क के किनारे अंडे बेच रहा था। तभी वहाँ एक व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने उस विक्रेता से झगड़ा कर लिया और उसके अंडे उठाकर सड़क पर फेंक दिए। उसका काफ़ी नुकसान हुआ। तब विक्रेता ने पंचायत बुलाई और पंचायत से कहा कि वे उस व्यक्ति से जिसने अंडे तोड़े थे उससे मुझे अंडों का मूल्य दिलवाएं। पंचायत ने विक्रेता से पूछा कि आपके कितने अंडे टूटे थे। देखिए, क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है। पंचायत ने विक्रेता से पूछा कि आपके कितने अंडे टूटे थे, तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि दो दो गिनने पर एक अंडा बचता है। यदि उस अंडों को तीन तीन करके गिना जाए तो दो अंडे बचते हैं। चार चार गिनने पर तीन अंडे बचेंगे। यदि पाँच पाँच की ढेरियां बनाकर उन्हें गिना जाए तो चार बचेंगे। यदि छः छः गिनने पर वो पाँच बचेंगे। यदि हम उनको सात सात की ढेरियां बनाकर गिने तो कुछ भी नहीं बचेगा। और उसने एक और महत्वपूर्ण बात बताई कि मेरी टोकरी में 150 से अधिक अंडे नहीं आ सकते। तो बताइए कि कुल कितने अंडे थे। ये क्वेश्चन आपके लिए है कि कुल कितने अंडे थे। देखिए, गणितीय रूप में हम इसे समझते हैं कि यदि वो व्यक्ति दो दो अंडों की ढेरियां बनाकर रखता जाए तो लास्ट में एक अंडा बचना चाहिए। यदि वो तीन तीन अंडों की ढेरियां बनाए तो लास्ट में दो अंडे बचने चाहिए। इसी प्रकार से यदि वो चार चार अंडों की ढेरियां बनाए तो तीन अंडे बचने चाहिए। और यदि वह व्यक्ति उसमें से पाँच पाँच अंडों की ढेरियां बनाता है तो लास्ट में उसके पास चार अंडे बचते हैं। इसी प्रकार से यदि छः छः अंडों की ढेरियां बनाए तो उसके पास लास्ट में पाँच अंडे बचते हैं। और यदि वो सात सात अंडों की ढेरियां बनाए तो उसके पास लास्ट में कोई भी अंडा नहीं बचता। क्वेश्चन ये है कि उसके पास कुल कितने अंडे हैं। देखिए, हम ये मानते हैं कि उसके पास माना ए अंडे थे। यदि उस ए को 7 से भाग किया जाए तो 7p जमा 0 यानी कि रिमाइंडर वहाँ पर 0 आता है, शेष कुछ भी नहीं बचता। और p कोई भी एक प्राकृत संख्या है। इसी प्रकार से यदि उसको छः छः की ढेरियाँ लगाई जाएं, छः छः की यदि ढेरियाँ लगाई जाएं तो हमारे पास पाँच अंडे बचते हैं। यदि a को 5 से भाग किया जाए तो 4 शेष बचता है। यदि a को 4 से भाग किया जाए तो 3 शेष बचता है। यदि a को 3 से भाग किया जाए तो 2 शेष बचता है। और यदि a को 2 से भाग किया जाए तो 1 शेष बचता है। इस प्रकार से हमने इसके सभी संभव मान लिख लिए। दूसरी बात यह है कि इनका मूल्य, इनकी जो वैल्यू है अंडों की संख्या, वो 150 से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि ये 7 के गुणांक हैं। 7 से भाग करने पर हमेशा 0 ही आंसर आएगा। तो हमने 7 से लेकर 7 के गुणांक 150 तक लिख लेने हैं। 7, 14, 21, 28, 35। और इसमें से हिट एंड ट्रायल मेथड से एक एक करके चेक करना है तो उसमें हमारा आंसर आ जाएगा 119। हम अपने इस आंसर को वेरीफाई करते हैं कि ये आंसर 119 कैसे आया। देखिए, यदि हम इसको 119 को 7 से भाग करते हैं तो ये बिल्कुल कोई भी शेष नहीं आता। 119 को हम 7 गुणा 17 जमा 0 के रूप में लिख सकते हैं। यदि 119 को हम 6 से भाग करें तो हमारे पास जो शेषफल है वो 5 बचता है। यानी कि 119 बराबर 19 गुणा 6 जमा 5 के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यदि हम 119 को 5 से भाग करें तो हमारे पास शेषफल 4 आता है। उसके उपरांत यदि 119 को
4 से भाग किया जाए तो हमारे पास जो शेषफल है वो 3 आता है। 119 को 3 से भाग किया जाए तो हमारे पास शेषफल 2 आता है। इसी प्रकार से यदि हम 119 को 2 से भाग करते हैं तो हमारे पास शेषफल 1 आता है। यानी कि 119 को हम 59 गुना 2 जमा 1 के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि जो कंडीशन उस विक्रेता ने बताई थी 119 की संख्या उन सभी को पूरा करती है। और दूसरे शब्दों में हम इसे आसान तरीके से समझ सकते हैं कि यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक हों और a b से बड़ा हो, तो जब आप a को b से भाग करेंगे और q जो है उसका भागफल हो और r उसका शेषफल हो, तो हम इसको a बराबर बी क्यू जमा आर के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर r का मान 0 या 0 से बड़ा, 0 या 0 से छोटा होगा, लेकिन विभाजक से बड़ा होगा। दोबारा सुने कि r का जो मान है वो 0 से बड़ा होगा, लेकिन 0 भी हो सकता है, लेकिन b से जो भाजक है उससे छोटा आएगा। हमने छोटी क्लासों में भी ये फार्मूला, ये सूत्र पढ़ा हुआ है कि जो भाज्य होता है वो भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल के बराबर होता है। देखिए इसमें ये भाज्य है a, b हमारे पास भाजक है, जो भागफल है वो q है और जो शेषफल है वो r है। इसी फार्मूले पे आधारित इसको हम a बराबर बी क्यू जमा r के रूप में पढ़ते हैं। r का मान 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन b से छोटा होगा। और इसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहा गया है। यूक्लिड ने ये प्रमेय दिया था। तो ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का बेस है। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के और महत्वपूर्ण जो कंसेप्ट है उनको सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।